अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा पहले हमने सूरत अनफाल के जो मेन क्वेश्चन थे वो कर लिए थे कि सूरत अनफाल का वजह तस्मिया क्या है, नाम क्या क्यों रखा गया, इसमें कौन कौन से वाक़यात थे, उससे रिलेटेड हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम सूरत अनफाल के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक यानी पेज नंबर 17 तक जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मुमकिन बन सकते हैं आज हम वो करेंगे। इसमें मैंने मुख्तसर क्वेश्चन और उनके साथ आंसर लिख दिए हैं। आज हम वो सारे करेंगे पेज नंबर 17 तक, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो मोमिनों की क्या कैफियत होती है? तो इसका आंसर है मोमिनीन के दिल डर जाते हैं। वाजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल डर जाते हैं। दिल किस वजह से डर जाते हैं कि हम जो अल्लाह ताला के अहकामात सुन रहे हैं कहीं हम इनकी नाफरमानी हमसे ना हो जाए, कहीं हम अल्लाह के अहकामात को सुनने में कोई कोताही ना कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जब मोमिनीन को अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो क्या महसूस करते हैं? तो इसका आंसर है मोमिनीन का ईमान और बढ़ जाता है। ज़ादतहुम ईमानन, तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, वो खुश होते हैं अल्लाह का जिक्र सुनकर, अल्लाह की आयत सुनकर उनका ईमान और ज़्यादा बढ़ जाता है। सच्चे मोमिनीन के लिए उनके रब के पास क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो उसका आंसर है सच्चे मोमिनीन के लिए उनके रब के पास बड़े बड़े दर्जे, बख्शिश व रिज़्कुन करीम और इज़्ज़त की रोज़ी है। यानी जो शख्स अल्लाह ताला पर यकीन रख लेता है, सच्चा मोमिन बन जाता है, तो उसके लिए उसके रब के पास दर्जे, बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। यानी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, अल्लाह का ज़िक्र सुनकर अल्लाह का ज़िक्र होता है तो उनके दिल डर जाते हैं, अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। यही सच्चे मोमिन हैं। ये हैं हमारे 3 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, गज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की तस्कीन के लिए क्या किया? यानी मुसलमान जब मैदान जंग में पहुंचे हैं तो वो घबराए हुए थे, परेशान थे, तो अल्लाह ने उनको सुकून देने के लिए क्या इंतज़ाम फरमाया था? तो इसका आंसर देखें। अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से उन पर नींद की चादर उड़ा दी। इज़ युगशीकुमुन्नु आसा अमानतम मिन्हु, तो अल्लाह ने मुसलमानों की तस्कीन के लिए उन पर नींद की चादर उड़ा दी। चंद सेकंड मुसलमानों को ऊँग सी आई है और उससे उनको ऐसा सुकून महसूस हुआ कि उसके बाद जो उनके दिल में खौफ था कि कहीं हम इतने कम तादाद में हैं, कफ़ार हम पर हमला करके हमें ख़त्म ना कर दें या कहीं हमसे कोई गलत कदम ना उठाया जाए, जो भी उनके दिल में वसवसे आ रहे थे, जो भी परेशानी थी, अल्लाह ताला ने तमाम परेशानियां उनसे दूर फरमा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए क्या नाज़िल फरमाया और क्यों नाज़िल फरमाया? एक ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है, गज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बारिश नाज़िल क्यों फरमाई? तो इसका आंसर देखें, ताकि मुसलमानों को नहला कर पाक साफ कर दे और उनसे शैतानी नजासत को दूर कर दे। यानी बारिश नाज़िल करने का मकसद ये था कि जो एक तो उससे नहा कर पाक साफ हो जाएंगे, दूसरा ये कि शैतानी नजासत, पलीदगी जो उनके दिलों में थोड़े बहुत वसवसे आ रहे थे, बारिश के साथ वो सारे अल्लाह ताला ने साफ सुथरे कर दिए। यानी शैतान हर वक़्त इंसान को बहकाने के चक्कर में रहता है। मैदान जंग में भी कफ़ार के साथ मिला हुआ था और जब कफ़ार उस फरिश्तों को देखकर भाग गया है, अब वो मुसलमानों को परेशान करने लगा है। तो अल्लाह ने बारिश नाज़िल फरमाकर शैतानी नजासत मुसलमानों से, सहाबा कराम से दूर फरमा दी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है उसका क्या अंजाम होगा? यानी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को सुनता भी है, मानता भी है, ये सच है, इसके बावजूद मुखालफत करता है तो उसका क्या अंजाम होगा? तो इसका आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, अल्लाह ने उनके लिए शदीद अजाब तैयार कर रखा है। शदीदुल अजाब, अल्लाह ताला ने जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है उसके लिए सख्त तरीन अजाब तैयार कर रखा है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्लाह के नज़दीक जानदारों में से बदतरीन कौन हैं? यानी अल्लाह ताला ने जितने भी जानदार बनाए हैं उनमें से बदतरीन लोग कौन से हैं? तो इसका आंसर देखें, जानदारों में से बदतरीन बहरे गूंगे हैं जो दीन की बातें नहीं समझते, इनसे मुराद काफिर लोग हैं। यानी वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने कुव्वत गुआई यानी बोलने की ताकत तो दी है, लेकिन वो दीन की बातें या सच्ची बातें नहीं कह सकते। सुनने की ताकत तो दी है, लेकिन वो दीन की बातें नहीं सुन सकते। देखने की कुव्वत तो दी है, लेकिन वो हदायत का रास्ता नहीं देख सकते। इससे मुराद काफिर लोग हैं। यानी जानदारों में से अल्लाह के नज़दीक बदतरीन जानदार कौन से हैं? काफिर लोग जो बहरे और गूंगे हैं। यानी एक दीन के अहकामात के मामले में, दुनिया के मामलात के मामले में नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुरान करीम के मुताबिक आजमाइश किसे करार दिया गया है? तो इसका आंसर है, माल और औलाद को आजमाइश करार दिया गया है। और आजमाइश का मतलब है कि आप देखें, अगर माल को सही रास्ते पर खर्च किया जाए तो उससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। अगर उसको गलत रास्ते पर खर्च किया जाए तो इससे बुरी कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह अगर औलाद की सही परवरिश की जाए तो वही औलाद सदका जारिया है। और अगर औलाद की सही परवरिश ना की जाए और उनके कहने में आकर या उनकी खातिर झूठ बोला जाए या गलत रास्ता इख्तियार किया जाए तो वो आजमाइश है। यानी दोनों तरह से माल और औलाद सही तौर पर अगर हम उनकी दोनों को इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए सदका जारिया है। अगर हम उनके लिए गलत करते हैं या उनको गलत कामों में लगा देते हैं तो वो हमारे लिए आजमाइश हैं। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है, कफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ क्या चाल चली थी? यानी कफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ क्या चाल चलना चाह रहे थे? तो इसका आंसर है, कफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चाल चली थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कैद कर दें या जान से मार डालें या वतन से निकाल दें। वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह, ये उस आयत में से है कि वो तो चालें चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने कितनी तदबीर के साथ अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन कफ़ार में से निकाल लिया। ये बेसिकली हिजरत मदीना के वाक़या की तरफ इशारा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मस्जिद हराम के मुतवल्ली कौन लोग हैं? मुतवल्ली मीन उसकी देखभाल करना, उसके इंतजामात करना, सारे काम जो मस्जिद हराम से रिलेटेड थे उसको कौन लोग करते थे? तो चूंकि कफ़ार कहते थे कि हम मुतवल्ली हैं, हम इसकी देखभाल करने वाले हैं, इसके हम वारिस हैं, तो उनका जवाब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, मस्जिद हराम के मुतवल्ली परहेजगार लोग हैं। यानी इसको इसके मतवल्ली या इसके वारिस से इसकी देखभाल करना किन लोगों का काम है? परहेजगार लोगों का। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाना काबा के पास कफ़ार की नमाज क्या थी? यानी जब मुसलमानों की नमाज का वक़्त होता था तो कफ़ार भी खाना काबा के पास पहुंच जाते थे और कहते थे कि हमारी नमाज का वक़्त हो गया है, लिहाजा हम अपनी नमाज पढ़ने लगे हैं। तो उनकी नमाज क्या थी? मुकाम व तस्रियतन, सीटियां और तालियां बजाना। मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना होता था, लिहाजा वो खाना काबा के पास आकर सीटियां तालियां बजाते थे, अपने गाने गाते थे, जो उनकी मौसीकी थी वो इस्तेमाल करते थे और कहते थे ये हमारी इबादत है और ये हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कफ़ार अपना माल क्यों खर्च करते थे? तो इसका आंसर देखें, लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, फसयुनफिकूनहा, वो इस अपना माल खर्च करते रहेंगे, सुम्मा यकून अलैहिम हसरतन, फिर उनके लिए मौज पे अफसोस होगा। यानी वो अपना माल लोगों पर खर्च करते थे ताकि वो अल्लाह के रास्ते से रोक सकें। और अल्लाह ताला कहते हैं खर्च करते रहेंगे और फिर खर्च करना उनके लिए मौज में अफसोस होगा, क्योंकि वो किसी शख्स को भी इस्लाम के रास्ते से नहीं रोक सकते। जिसको अल्लाह ताला हदायत देना चाहे ये जो कुछ मर्जी कर लें, कभी भी अपनी चालों में कामयाब नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 13 है, अल्लाह ताला ने कफ़ार से कब तक लड़ने का हुक्म दिया है? तो इसका आंसर देखें, जब तक फितना यानी कुफर का फसाद बाकी रहेगा तब तक। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, वकातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतम, कफ़ार से तब तक जंग करते रहो जब तक फितना बाकी रहता है। जब तक कुफर का फसाद खत्म नहीं हो जाता तब तक जंग करने का हुक्म दिया है, तब तक लड़ाई करने का हुक्म दिया है, कोशिश करने का हुक्म दिया है। क्वेश्चन नंबर
14 है, अल्लाह ताला ने मैदान जंग में किस अंदाज से निकलने से मना फरमाया है? तो इसका आंसर देखें, बातारम वरिया अन्नास, अतराते हुए और लोगों को दिखाने के लिए, यानी ये दोनों अंदाज अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है। अतराते हुए मीन तकब्बर और फख्र करते हुए, और तकब्बर अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है। लोगों को दिखाने के लिए यानी अपनी ये चीज़ ज़ाहिर करना कि हम अल्लाह के लिए निकल रहे हैं, हम इस्लाम के लिए निकल रहे हैं, तो रियाकारी तो अल्लाह ताला को किसी तौर पर भी पसंद नहीं है। लिहाजा ये दोनों तरीके अपनाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फरिश्तों को देखकर पिस्पा कौन हुआ? यानी अपने उल्टे पाँव कौन फिर गया था? मैदान जंग को में से कौन भागा था? शैतान, इब्लीस। फरिश्तों को देखकर भाग गया और कहने लगा, इन्नी अरा मा ला तरौना, कफ़ार से कह रहा था, इन्नी अरा मा ला तरौना, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते। मुझे अल्लाह से डर लगता है क्योंकि अल्लाह ताला सख्त अजाब करने वाला है। फरिश्तों को देखकर मैदान जंग से भाग गया था, पिस्पा होकर चल दिया था। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 15 हमने किया है। ये हमारे 15 क्वेश्चन जो हैं चैप्टर नंबर 6 तक हैं, बाकी जो रहते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे। इनको आपने बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है और लिखना भी है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको करवा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।